नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 12 जनवरी की कड़ी में हम याद कर रहे हैं विश्व विजेता स्वामी विवेकानंद जी को। यदि कोई यह पूछे कि वह कौन युवा सन्यासी था जिसने विश्व पटल पर भारत और हिंदू धर्म की कीर्ति पताका फहराई, तो सबके मुंह से निसंदेह स्वामी विवेकानंद का नाम ही निकलेगा। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका जन्म कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। बचपन से ही वे बहुत शरारती, साहसी और प्रतिभावान थे। पूजा पाठ और ध्यान में उनका मन बहुत लगता था। नरेंद्र के पिता उन्हें अपनी तरह प्रसिद्ध वकील बनाना चाहते थे, पर वे धर्म संबंधी अपनी जिज्ञासाओं के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। किसी ने उन्हें दक्षिणेश्वर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया कि उन पर मां भगवती की विशेष कृपा है। यह सुनकर नरेंद्र उनके पास जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे उनके मन मस्तिष्क में विद्युत का संचार हो गया है। यही स्थिति रामकृष्ण जी की भी थी। उनके आग्रह पर नरेंद्र ने कुछ भजन सुनाए। भजन सुनते ही परमहंस जी को समाधि लग गई। वे रोते हुए बोले, नरेंद्र, मैं कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा में था, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगाई? धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ता गया। वहां नरेंद्र की सभी जिज्ञासाओं का समाधान भी हुआ। उन्होंने परमहंस जी से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, केवल देखा ही नहीं, उससे बात भी की है। तुम चाहो तो तुम्हारी बात भी करवा सकता हूं। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को स्पर्श किया। इतने से ही नरेंद्र को भाव समाधि लग गई। अपनी सुध-बुध खोकर वे मानो दूसरे लोक में पहुंच गए। अब नरेंद्र का अधिकांश समय दक्षिणेश्वर में बीतने लगा। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और उनका नाम विवेकानंद हो गया। जब रामकृष्ण जी को लगा कि उनका अंत समय पास आ गया है, तो उन्होंने विवेकानंद को स्पर्श कर अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां उन्हें दे दी। अब विवेकानंद ने देश भ्रमण प्रारंभ किया और वेदांत के बारे में लोगों को जागृत करने लगे। उन्होंने देखा कि ईसाई पादरी निर्धन ग्रामीणों के मन में हिंदू धर्म के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं। उन्होंने अनेक स्थानों पर इन धूर्त मिशनरियों को शास्त्रार्थ की चुनौती भी दी, पर कोई सामने नहीं आया। इन्हीं दिनों उन्हें शिकागो में होने जा रहे विश्व धर्म सम्मेलन का पता लगा। उनके कुछ शुभचिंतकों ने धन का प्रबंध कर दिया। स्वामी जी भी ईसाइयों के गढ़ में ही उन्हें ललकारना चाहते थे, अतः वे शिकागो जा पहुंचे। शिकागो का सम्मेलन वस्तुतः दुनिया में ईसाइयत की जयकार गुंजाने का षड्यंत्र मात्र था। इसीलिए विवेकानंद को बोलने के लिए सबसे अंत में कुछ मिनट का ही समय मिला, पर उन्होंने अपने पहले ही वाक्य अमेरिका वासियों, भाइयों और बहनों कहकर सबका दिल जीत लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। यह 11 सितंबर 1893 का दिन था। उनका भाषण सुनकर लोगों के भ्रम दूर हो गए। इसके बाद वे अनेक देशों के प्रवास पर गए। इस प्रकार उन्होंने सर्वत्र हिंदू धर्म की विजय पताका लहरा दी। भारत लौटकर उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी विश्व भर में वेदांत के प्रचार में लगा है। जब उन्हें लगा कि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है, तो उन्होंने 4 जुलाई 1902 को महासमाधि लेकर स्वयं को परमात्मा में लीन कर लिया। भारत माता की जय।